हर वक्त जमाल जमाल की याद आती। उसके बाहर ये घर बहुत सुंदर। चलिए बस थोड़ी देर के लिए सो जाओ, उठे शाबाश। ऐसा लगता है जिससे अभी दरवाजा खुलेगा और जमाल अंदर आके मुझसे लड़ने लगेगी। उनकी आवाज सुनने को कान तरस गए, उसकी डांट सुनने को कान तरस गए। अज़रा, तुमने फिर ये कर दिया, तुमने फिर वो कर दिया। अब क्या करूं? अज़रा, क्या करूं? मुझे डांटने के लिए ही आ जाए। कितना तंग किया मैंने जमाल को, कितना तंग। भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों रुकना चाहती हैं। हमसे तो उनका वजूद तक बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर आप यहाँ कैसे गुजारा करेंगी? वलीद, बहुत सारी चीजें वक्त की नज़ाकत को देख के करनी पड़ती हैं। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुम खुद कहोगे कि अज़रा भाभी ठीक थी। आप खुद को क्यों वसीयत दे रही हैं? देखो आसिफ, मैं यहाँ हालात से हार मान के नहीं रुक रही हूँ। यहाँ रुकने के पीछे मेरी बहुत सारी मसलतें हैं, मकासद हैं, जो एक दिन तुम लोग को समझ में आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम सब यहीं रुकेंगे। अगर सख्तियाँ ही बर्दाश्त करनी है ना, तो फिर हम क्यों छोड़ के जाएं? हम भी यहीं रहेंगे। वलीद देखो, जज्बाती मत बनो। इस वक्त तुम लोग का यहाँ से चले जाना ही ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी तो फिर हम सब साथ होंगे। मगर भाभी, हम आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारे जाने के बाद न जाने फुप्पो आपके साथ कैसा सलूक करेंगी। बिल्कुल, हम इस रीढ़ के साथ कैसे जाएंगे? बार बार हमें यह ख्याल सताएगा कि हम आपको इस अजाब में छोड़ के चले गए। ओहो भाई, तुम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो? मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ। अज़रा हूँ मैं, अज़रा। मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। मैं निमट लूंगी सबसे, तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। भाभी प्लीज बच्चों के बारे में सोचें। क्या वो इस माहौल में खुश रहेंगे? नसीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन बेचारों को क्या कसूर है? वो यहाँ रहकर फुप्पो और सायरा की बातें क्यों सुनेंगे? उनकी माँ के होते हुए किसी की मजाल है कि उनको आंख उठाकर भी देख सके? आंखें ना नोच लूंगी मैं। देखो, तुम लोग इत्मीनान से जाओ, अपना नया घर सेट करो। मैं वादा कर रही हूँ तुमसे कि जुदाई बस कुछ दिन की है, उसके बाद हम सब साथ होंगे इंशाल्लाह। आप सोचा हम लोग। अपना ख्याल रखिएगा भाभी। हाँ भाई, हो गई तैयारी? देखो, अपना सामान ही लेके जाना, कहीं गलती से हमारा ना ले जाना। हो गई पैकिंग? चलो, काम खत्म हुआ जी। और फिक्र ना करें आप लोग, जो एक पोटली, कार्टन और बुसीदा सा सूटकेस लेकर आए थे ना आप लोग, वो हम नहीं लेकर जाएंगे। एक बात और याद आई, आपको आपकी अमानत लौटानी है मैंने। ये लीजिए। ओहो वनीद, यहाँ नहीं, यहाँ कबर्ड के पास रखो। इतना भारी सामान है। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। आप तो ऐसे कह रही है भाभी जैसे आप सीढ़ी से सामान लेकर आई हैं। इतने भारी बैग्स तुम्हारी भाभी सीढ़ियों से उठा के लाए, तुम्हें अच्छा लगेगा?
आप प्लीज मेरे अच्छे या बुरे लगने की फिक्र मत किया करें। इतना भारी सामान है, लगता है वो जरूर हमारे लिए तोहफे लेकर आई होंगी। भलिए इतनी मुश्किलों से वो यहाँ तक पहुंची हैं, तुम्हें लगता है इन हालात में वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई होगी? भाई जब भी रिश्तेदार आते हैं तोहफे लेकर आते हैं, मैंने इसलिए पूछ लिया था। कोई और काम है तो बताएं। हाँ, एक काम और है। चलो कबर्ड तक लेकर चलो। भाभी चलें? चल। खस कम जहां पाक। शुक्र है। उठाओ, ये भी उठाओ, जल्दी से जल्दी, शाबाश। देख के आराम से आराम से, चलो। अजरा वो ऐसा करो कि तुम ना कल से बच्चों के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। क्यों? सायरा को ना अलग कमरा चाहिए। वो मेरी और आशिक की वजह से ना नींद उसकी सही नहीं रहती। देखो सारा दिन वो थकी हारी काम से आती है, तो कम से कम नींद तो उसकी अच्छी होनी चाहिए ना। अब तो इस घर के तकरीबन सारे कमरे ही खाली हैं। कोई भी कमरा ले ले वो। यही क्यों? हाँ हाँ वो तो सही है, लेकिन उसको ये ना ये कमरा पसंद है, और वैसे भी घर में सबसे अच्छा कमरा तो यही है। और सच्ची बात तो ये है कि तुम्हें ना बच्चों के साथ रहना चाहिए ताकि उन्हें महरूमी का एहसास ना हो। ठीक है? ठीक है, कर दूंगी खाली। हाँ दूसरी बात ये कि क्या तुम हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? घर से बाहर निकलो। यहाँ कौन सा कोई मर्द है? निकलो, कोई काम काज में ध्यान दो, ध्यान बटेगा तुम्हारा। बल्कि बावर्ची खाने में जाओ, खाना वाना देखो। ये जो नई मुलाजमा है ना, ये बड़ी डंडी मारती है काम में, तो तुम जरा अपनी निगरानी में खाना वाना बनवाओ। ठीक है?